इस बार दिवाली पे आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये एकदम नए और अलग तरह की ब्रेड पकौड़ा समोसा रेसिपी है जो कि सबको इम्प्रेस कर देगा और बनाना बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग नए तरह का ब्रेड पकौड़ा समोसा रेसिपी। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम ब्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 7 से 8 पीस ब्रेड का इस्तेमाल किया है। इससे ना तैयार किए गए 6 से 7 आदमी इस पकौड़े को खा सकते हैं। तो जितना कम या ज़्यादा बनाना चाहे उसी हिसाब से आप ब्रेड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक नाइफ़ ले लेते हैं और सारे ब्रेड के किनारे को हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। ब्रेड के किनारे को निकाल कर ही इस पकौड़े को बनाइएगा, रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। चलिए सारे ब्रेड के किनारे हमने निकाल दिया है। यहाँ पे हमने जो ब्रेड के किनारे को एजेस को जो निकाला है उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं। वैसे तो कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जब भी आप इस तरह से किनारे वगैरह निकालें आप उसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें। तो इस किनारे को हम इसी पकौड़े में इस्तेमाल करेंगे, तो इसे हम अभी अलग रखते हैं, बाद में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम ब्रेड के पीसेस को ले लेते हैं और एक नाइफ के इस्तेमाल से हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिख कर ज़रूर बताएं और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। सारे ब्रेड के पीसेस को हमने इस तरह से छोटे छोटे भागों में काट लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे हाथ से रफली छोटे छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। कटे हुए ब्रेड के पीसेस को एक बाउल में ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे किस मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा काटिएगा और ना ही छोटा, थोड़ा सा मीडियम काटना है जिससे हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। बिल्कुल इस तरह से आप काट कर तैयार या तोड़ कर लें। चलिए यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें हम कटे हुए ब्रेड को इसमें डाल देंगे। सारे ब्रेड को इसमें डाल देते हैं। अगर ग्राइंडिंग जार छोटी हो तो 2 बार इस्तेमाल करके आप ग्राइंड कर लीजिएगा। ढक्कन लगाए और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए, बिल्कुल बाजार में जो महंगी वाली ब्रेड क्रम्स मिलती है वो एकदम आसान तरीके से आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इसे एक बाउल या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। और क्या है कि जब हम ब्रेड को ग्राइंड करते हैं ना तो थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाता है, तो इस तरह से फैला के हम इसे रख देंगे जिससे ना ये सेट हो जाए। वापस से यहाँ पे हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम ले लेंगे 1 कप बेसन। तो आप जो भी बेसन खाते हो ना उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे हमें बढ़िया सा घोल तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना इस घोल में एक बार पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा और शुरुआत में कम ही पानी डालें जिससे ना अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहा था तो हमने वापस से 1 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल दिया है। तो वापस से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो वापस से मिक्स करने के बाद भी थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रहा था, हमने वापस से फिर से 1 चम्मच पानी डाला है और वापस से हम इसे फेंट लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें कोई भी गांठ, गुठलियाँ, लम्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम बेसन वाला घोल तैयार कर रहे हैं और पकौड़े से थोड़ा ये अलग होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि और पकौड़े में हम थोड़ा बेसन की घोल की जो कंसिस्टेंसी है मीडियम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम इसके लिए घोल तैयार कर रहे हैं तो ये मीडियम नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा ना पतला हमें इसे बनाना है, ना तो एकदम ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही मतलब मीडियम, थोड़ा सा पतला हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ के लिए, पकौड़े के लिए जब हम बेसन का घोल यानी बैटर तैयार करते हैं तो उसे जितना हम फेंटेंगे ना उतना ही बढ़िया रिजल्ट आता है। तो बस इस तरह से लगभग हम इसे हल्का होने तक फेंट लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है और सामने से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसी तरह आप लोग तैयार करें। चलिए इसे अलग रखते हैं और इस
समोसे में, ब्रेड पकोड़े समोसे में हमने आलू का इस्तेमाल किया है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर समोसे आलू से ही तैयार होते हैं। वैसे और भी चीज़ें से समोसे बनते हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस आलू से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हमने पहले से 6 से 7 पीस आलू को बॉईल करके रख लिया था और इसके हम छिलके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे था ना, थोड़ा सा जो आलू है हमने पहले बॉईल करके रखा था, तो ठंडा भी हो गया है। तो ठंडे आलू को थोड़ा सा मैश करने में दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट में ना अच्छी तरीके से मैश करने में मतलब आसानी होगी। वैसे चॉइस आपकी है, आप किसी भी चीज़ में रख के आप मैश कर ले। तो यहाँ पे ना मैं क्या करूँगी, इसे मैश करने से पहले हाथों से इस तरह से रफली चूर कर देती हूँ। इस तरह से हाथों से रफली तोड़ दीजिएगा आलू को, ठंडे आलू को, तो मैश करने में आसानी होती है, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आलू गर्म हो तो ऐसे मतलब डायरेक्ट ही आप मैश कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कभी-कभी हम लोग फ्रीज में स्टोर करके रख देते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में देना होता है, तो रात को ही हम लोग फ्रीज में मतलब आलू को बॉईल करके रख देते हैं। क्या है ना कि एकदम मॉर्निंग में बच्चों की स्कूल होती है और लंच बॉक्स बनानी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, आलू को रात में ना बॉईल करके और फ्रीज में रख देती हूँ, जिससे सुबह-सुबह बनाने में आसानी होती है। अगर गरमा-गरम आलू हो तो कोई बात नहीं, वो तो मतलब बिल्कुल आसान तरीके से मैश हो जाती है। और हाथों से रफली चूर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फ़ोर्क ले लिया है। फ़ोर्क से ना बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे मैश कर लिया है। वैसे चॉइस आपकी, आप चाहे तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह आपको आलू को मिक्स कर लेना है। चलिए इसे अलग रखते हैं। यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और गैस पे डाल देते हैं और गर्म होने के बाद यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल। अच्छे से ऑयल गर्म करेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हमने यहाँ पे डाला है। आधी छोटी चम्मच काली सरसों हमने डाला है, आप पीली भी डाल सकते हैं। 10 से 15 पीस करी पत्ते डाल दें और एक छोटी प्याज को बारीक काट कर इसमें डाला है। 3 से 4 हरी मिर्च को भी बारीक काट कर डाल दें। तो यहाँ पे हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप प्याज को यानी ऑनियन को भी आप स्किप कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेलो फ्राई करना है। तो तब तक हमें इसे कुक करना है जब तक कि प्याज का जो ना हल्का सा सुनहरा सा कलर ना हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे कंटिन्यूस चलाएंगे, आप बिल्कुल भी इसे ना छोड़ें। क्या होगा ना कि जब हम प्याज किसी भी चीज़ के लिए प्याज को तैयार कर रहे हो, तो आप इसे कंटिन्यूस चलाएं। अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, नीचे से ना प्याज ज़्यादा कुक हो जाएंगे और ऊपर से कुक नहीं होंगे और कलर मतलब अच्छा नहीं आएगा। नीचे वाले जो भाग है ना वो मतलब जल जाएंगे। तो कंटिन्यूस चलाते हुए कलर सुनहरा आने तक हमें इसे कुक करना है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, बस 1 से 2 मिनट में ना ये प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो एकदम डार्क भी नहीं करिएगा, हल्का सा सुनहरा कलर आने तक हम इसे कुक कर लेते हैं। तो चलिए अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। अभी इसमें हम मैश किए हुए आलू को इसमें डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे सारे आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या है कि अगर थोड़ा बच भी जाएगा तो मैं ना इसे स्टोर करके फ्रीज में रख दूँगी और 1 से 2 दिन आप ना इसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसे कुक करके तैयार कर रहे हैं, यानी पकाकर। कच्चे में मसाले डालोगे तो आलू स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। थोड़े से नमक, आधी छोटी चम्मच के करीब, थोड़े से हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले को इसमें डाल देना है। तो तीखी लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें ना आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कम या ज़्यादा। गैस का फ्लेम एकदम लो करके इसे हम ढक कर थोड़ी देर कुक करेंगे, जिससे ना मसाले का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया तरीके से आलू में आ जाए। और मसाले का जो है ना कच्चापन कम करने के लिए इसे हम अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे भूनेंगे। हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, ना तो मीडियम, लो फ्लेम पे हम इस आलू को तैयार करेंगे। इससे क्या होगा कि आलू चलेंगे भी नहीं और इसमें जो हमने मसाले का इस्तेमाल किया है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब कुक हो जाएगा और मसाले का जो है ना कच्चापन वो चला जाएगा। तो जैसे-जैसे आप इसे कुक करिएगा ना, तो क्या होगा, जब ये आलू तैयार होंगे तो अपने आप में सिमटने लगती है। तो यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और धनिया पत्ती को हमें इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी कि सारे आलू में धनिया पत्ती का फ्लेवर आना चाहिए।
तो जब भी आप किसी भी चीज़ में धनिया पत्ती को डाल रहे हो ना, तो क्या करें, आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। इससे क्या होगा कि धनिया पत्ती का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा और फ्लेवर अच्छी तरीके से अंदर जाएगा। और गर्मा गर्म में ही डालिएगा, जिससे ना इन धनिया पत्ती का जो खुशबू है अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। चलिए इस तरह से फैला देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए अलग रखते हैं। इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें हम तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ में मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन, तो ये चना दाल वाला बेसन है। वैसे चॉइस आपकी है, आप जो भी बेसन खाते हो ना वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/3 कप ये गेहूं का आटा। इससे ना बाइंडिंग आ जाएगी, तो ज़्यादा नहीं डालना है। आप चाहे तो गेहूं के आटा की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 कप ऑयल या फिर घी, आप जिसका इस्तेमाल करना चाहते हो। आपको अगर घी में बनाना हो या फिर ऑयल में, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पे इसमें इतनी ही सारी चीज़ें डालनी है और इस तरह से हाथों से रब करते हुए सारी चीज़ों को आटे में, मतलब आटा, ब्रेड और बेसन 3 चीज़ हमने यहाँ पे मिलाया है। तो सारे को हम इस तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे और तब तक हमें मिक्स करना है जब तक कि इसमें मोयन अच्छी तरीके से ना आ जाए। और इस तरह से जब आप हाथों से रब करते हुए ऑयल को मिक्स करिएगा ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मोयन आ जाता है। और ये देखिए जैसे जैसे हमने मिक्स किया है, तो इसमें जो हमने ऑयल डाला था, हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो घी डाल दें, जो आपको पसंद हो। और हाथों से बाइंड करके इस तरह से चेक कर लेंगे कि इसकी मोयन यहाँ पे परफेक्ट है या नहीं। तो बाइंड हो रहा था, तो अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलिए क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और सबसे पहले ना यहाँ पे हम स्पून ले लेते हैं। स्पून से हम पानी को इसमें मिक्स कर लेंगे। वैसे चॉइस आपकी है, आप चाहे तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है कि मैं शूट कर रही हूँ ना, तो बार बार कैमरा ऑन ऑफ करना पड़ता है, इसलिए मैंने इस स्पून का इस्तेमाल कर लिया है। और थोड़े थोड़े पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और यहाँ पे जो इसमें ब्रेड और बेसन जो है ना, वो धीरे धीरे अपने अंदर पानी को सोखता है। और स्पून से मिक्स करने के बाद हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक किया था, मीडियम रखनी है, ना तो एकदम गीला करना है और ना ही हार्ड। और उसके बाद इसे हम बढ़िया तरीके से डो में बदल देंगे। बस उसी तरह जिस तरह से हम लोग पूरी वगैरह का जो आटा लगाते हैं ना डो, बस उसी तरह हमें इसे मसलते हुए तैयार कर लेना है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डो को तैयार कर लिया। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल इस तरह से लगाकर और इसे हम रेस्ट पे डाल देंगे, जिससे इसमें जो ब्रेड है और आटा, बेसन सब अच्छी तरीके से आपस में सेट हो जाए। तब तक हम इसे अलग रखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने उसी ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल कर लिया है और इसमें हमने जो ब्रेड के किनारे को अलग करके रखा था, उसको हमने डाल दिया है। तो थोड़ा ना यहाँ पे कम हो जाता, तो 2 पीस ब्रेड के स्लाइस हमने और वापस से ले लिए हैं और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा ज़्यादा भी ब्रेड क्रम्स बन जाएगा तो कोई बात नहीं, आप उसे फ्रीज में स्टोर करके रख लें और जब भी स्नैक्स वगैरह, पकौड़े वगैरह बनाएं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ढक्कन लगाकर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए एकदम, मतलब जिस तरह से मार्केट में जो मिलती है उसी तरह हमने ये ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। तो आप ना ब्रेड क्रम्स जब तैयार क्रिस्पीपन लाने के लिए, तो किनारों का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इससे ना ज़्यादा क्रिस्पीपन आता है। ब्रेड क्रम्स को अलग रख देंगे और वापस से डो को ले लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो, मतलब इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाला था, तो वो है ना थोड़ा सा सेट हो गया है। लेकिन अभी हम वापस से चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और इसके ऊपर ना हम डो को डालेंगे। अभी हमें दोबारा से इसे सेट करना है, जिससे ना ये क्रैकलेस नाश्ता तैयार हो। हल्का सा ऑयल ऊपर से लगा देते हैं, जिससे ना हमारे हाथों में ये ना चिपके।
और वापस से हम डो को इस तरह से मसलते हुए तैयार करेंगे। ये देखिए, और अभी जो हम इसे मसल रहे हैं ना, तो क्या है ना कि अब तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है। एकदम लगेगा कि बिल्कुल आटे में बदल गया है। ये देखिए, अभी इसमें हम क्या करेंगे, नाइफ ले लेते हैं और 3 भाग में इसे हम बांट लेते हैं बराबर हिस्सों में। तो यहाँ पे ना हम समोसे पकौड़े का जो साइज़ है थोड़ा-सा बड़ा वाला बना रहे हैं। क्या है कि बहुत ही अच्छा लगता है बड़े वाला। तो आप देख लीजिएगा, अगर छोटा-छोटा बनाना चाहे तो आप थोड़ा-सा जो लोई है ना छोटा बनाकर तैयार करिएगा। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों को लोई में बदल लिया है और 2 पीस लोई को अलग रख लेंगे और एक लोई यानी पेड़े को चॉपिंग बोर्ड पे ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम थोड़े से सूखे आटे इसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे हमें इसे बेलने में आसानी होगी। और इस तरह से हम हाथों से सेट करते हुए बेलन ले लेते हैं और इसे हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो इसे गोल गोल नहीं बेलना है, यहाँ पे हम इसे ओवल शेप में बेल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और बेलने के बाद 2 भाग में इसे हम बांट लेते हैं। एक नाइफ ले लें और इस तरह से 2 भाग में बराबर भाग में हमें बांटना है और एक भाग को इसे हमें अलग रख देना है। तो हमने एक भाग को अलग रख दिया है और एक भाग को वापस से हम बेलन के इस्तेमाल से बेल लेंगे। क्या है ना कि थोड़ा-सा मोटा था, तो हमें उस तरह से तैयार करना है जिस तरह से रोटियाँ वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, बस उसी तरह आप इसको बेल कर ले लीजिएगा। अभी यहाँ पे जो किनारे में रफ भाग है उसे हमें काट कर हटा देना है। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है किनारे को हटाने के लिए, आप नाइफ से भी हटा सकते हैं। तो रफ भाग को हमने इस तरह से काट कर हटा दिया है, जिससे जो है हमारा समोसा है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। तो सेम प्रोसेस के साथ सारे को इसी तरह हमें तैयार कर लेना है। फिर से हमने दूसरे वाले भाग को ले लिया है और बेलन के इस्तेमाल से इसे भी हमने बेल लिया है और वापस से हम यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे और किनारे के रफ वाले भाग को हम इस तरह से काट कर हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस के साथ सभी को आप इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो ये एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है, कोई मुश्किल दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही आसान तरीके से ये मतलब तैयार हो जाता है। तो हमने लगभग सारे को बेल कर तैयार कर लिया है और किनारे को भी हमने हटा दिया है। चलिए इसे अलग रखते हैं। यहाँ पे हम आलू वाली स्टफिंग ले लेते हैं जो, तो हमने क्या किया है कि सारे आलू को यहाँ पे नहीं लिया है, हमने एक बाउल में थोड़ा-सा ले लिया है और बाकी को हमने फ्रीज़ में स्टोर करके रख दिया है। यहाँ पे जितने मतलब हमें ज़रूरत थी उतने ही हमने ले लिया है। अभी इसमें से एक पार्ट को हम ले लेते हैं और इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे डालेंगे और एक किनारे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे वाले किनारे को इस तरह से। लेकिन थोड़ा-सा इसे सेट करने के लिए हम यहाँ पे हल्का-सा पानी लगा रहे हैं और दूसरे वाले भाग को इस तरह से पानी लगाए हुए भाग पर इस तरह से सेट कर लेना है। इससे ना ये सील्ड हो जाएगा और जब हम इसे डीप फ्राई करने के लिए जाएंगे तो ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। और इसमें हम स्टफिंग डाल देते हैं, यानी आलू इसमें डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हल्का सा पानी ऊपर से लगाते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे सेट कर लेंगे। और ये देखिए इसका कितना बढ़िया सा शेप तैयार हुआ है और लग रहा है ना बिल्कुल बाजार वाली ये समोसा। लेकिन ये जो हमने समोसा यहाँ पे बनाया है बिल्कुल अलग टेस्ट वाला है। आप मतलब एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी पसंद आए। तो बस सेम प्रोसेस के साथ आप सभी को इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताइएगा। तो कुछ लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आई है और प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है, जिनके नाम हमने कुछ सॉर्ट आउट किया है। जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ: बबीता जी राजस्थान सोकर से, सुशीला शर्मा जी सोनीपत हरियाणा से, शाहीन जी मुंबई से, मीरा जी केरला से, मनोज जी झारखंड से, सुनीता जी दिल्ली से, वीना जी गाजियाबाद से, सुवर्णा जी पुणे से, प्रियल जी उड़ीसा से, वेदिका जी बिहार से, जेवा जी अमरावती से, महेंद्र कुमार जी गुजरात से, खुशबू परवीन रांची से, जाकिया जी पाकिस्तान से। सभी प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और इसी तरह आगे की भी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसी तरह अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, सारे को हमने इस तरह से शेप दे दिया था। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो बेसन वाला बैटर तैयार किया था
ऊपर से हमें हल्का हल्का सा कोट करना है। हमने यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम ग्रीस करते हुए लगाएंगे। डीप नहीं करिएगा वरना क्या होगा कि ज़्यादा लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी। बस हमें यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए बेसन का ये बैटर हमें लगा लेना है। हल्का हल्का सा प्लेट को चारों तरफ घुमाते हुए अच्छी तरीके से हम बेसन वाला बैटर यानी घोल को समोसे के ऊपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बेसन का घोल इसमें इस्तेमाल किया है, इससे ना इसमें क्रिस्पीपन आएगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे बेसन का घोल इसलिए हमने इस्तेमाल किया है कि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्स इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए लगाएंगे, है ना। एकदम ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए नहीं लगाइएगा। क्या होगा कि इस तरह से जब हम प्लेट में पलट पलट कर जब हम ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर सेट करेंगे तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर डाल दीजिएगा और ये देखिए ना तो इसका शेप बिगड़ेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो है ब्रेड क्रम्स सेट हो जाएगी। बहुत ही आसान है, एकदम आसान तरीके से हमने इस तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा लिया। ये देखिए, है ना, और बिल्कुल भी शेप नहीं बिगड़ी है। तो चलिए इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होती, इसलिए मैं डीप फ्राई कर देती हूँ। कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। क्या है ना कि थोड़ा जो समोसे का जो साइज है ना थोड़ा बड़ा है, अगर कम ऑयल डालेंगे तो अच्छी तरीके से डीप फ्राई नहीं होगा। और ऑयल का टेम्परेचर हम इस तरह से चेक कर लेंगे थोड़े से डो को हम डालकर। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है और गर्मा गर्म ऑयल में हम इसे डाल देंगे। और ज़्यादा एक बार नहीं डालिएगा, क्या होगा एक बार में ही डाल देंगे ना तो शेप बिगड़ जाएगा। और एकदम से तुरंत हाथ नहीं लगाना है, जब थोड़ी देर इसे हम छोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरह इसके ऊपर हल्का हल्का गर्मा गर्म ऑयल डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो भी अच्छी तरीके से मतलब फ्राई होगा और उलट पुलट करने में बिल्कुल भी शेप नहीं बिगड़ेंगे। और बहुत ही ध्यान से आप इसे उलट पुलट करिएगा। ये देखिए, एकदम आराम से इसे उलट पुलट करके हमें कलर सुनहरा आने तक, क्रिस्पी कुरकुरा आने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। और जैसा कि सामने से आप लोग देख रहे हैं कितना बढ़िया सा इसका कलर आ गया है, एकदम सुनहरा कलर। ऑयल से इसे हम निकाल लेते हैं, ऑयल स्ट्रेनर में ले लेंगे, जिससे क्या होगा इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो निकल जाएंगी। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते हुए प्लेट में ले लेंगे। तो बस बाकी के बचे हुए समोसा पकौड़े को भी हम उसी ऑयल में सेम प्रोसेस के साथ डीप फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने अपने शहर का नाम लिखकर बताया था, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जो कि देहरादून, नागपुर, मुंबई, केरल, दिल्ली, गाजियाबाद, बिहार, तमिलनाडु, सूरत, हैदराबाद, अंडमान निकोबार, अमृतसर, जयपुर, लुधियाना, महाराष्ट्र, यूपी, यूएसए, कनाडा, राजस्थान, लखनऊ, मॉरिशस। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस के साथ हमने सारे समोसे को हमने डीप फ्राई कर लिया है। अभी इसके साथ हम टोमेटो केचप सर्व कर रहे हैं। वैसे आपकी चॉइस है, आप किसी भी चटनी या फिर केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए सामने से इसका लुक, और जब ये मैं इसे टच कर रही हूँ तो एकदम क्रिस्पी कुरकुरा सा फील हो रहा है। तो अभी से मुझे देखकर मुंह में पानी आ रहा है, और बच्चे जब इसे देखेंगे ना दौड़ पड़ेंगे। और सामने से मैंने आपको इसे तोड़ कर भी दिखाया। इसके अंदर की स्टफिंग देखिए कितनी, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, ये देखें, है ना। तो जब आप इसे मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करोगे ना तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी डीप फ्राई ना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही रेसिपी में, तब तक